अगले पाठ में आपने देखा कि भीम की मां खत्म हो गई थी। उसके बाद राम जी भीम की सौतेली मां लाए। जब कभी सौतेली मां, दिवंगत मां भीमाबाई के कपड़े और गहने पहन लेती थी तो अबोध बालक भीम इस बात को सहन नहीं कर पाता था। इस बात पर वह सौतेली मां से झगड़ पड़ता था और बाद में भीमाबाई को याद करते हुए बिलख पड़ता था। दरअसल भीम अपनी सौतेली मां को मां के रूप में कभी स्वीकार ही नहीं कर पाया। भीम एक होशियार व होनहार बालक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था वह उसे ही पढ़ता था। उसका ज्यादा समय खेलकूद में ही गुजरता था। स्कूल से आते ही वह अपना बस्ता घर के किसी कोने में फेंक देता और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चला जाता था। फिर वही लड़ाई झगड़ा और मारपीट का सिलसिला और माता पिता को शिकायतें। बचपन में भीम बहुत शरारती था। सतारा में घर के पास ही बरगद के पेड़ पर बच्चे रोज सूरपाशिया खेल खेलते थे। इस दौरान मारपीट करने, झगड़े मोल लेने, ऊधम मचाने और नए नए बखेड़े खड़े करने के कारण माता पिता आए दिन इन मामलों को सुलझाते व लोगों को समझाते हुए काफी परेशान रहते थे। भीम की पढ़ाई ऐसे ही चलती रही। उस समय तो यह कतई नहीं लगता था कि यह बालक बाद में भारत का संविधान निर्माता, मानवता का मसीहा और विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को भीम ने सच साबित कर भारत के संविधान निर्माता बने। भीम नटखट व शिकायतें लाने वाला जरूर था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। शारीरिक रूप से बहुत हष्ट-पुष्ट था। हल्के घुंघराले बाल व गौर वर्ण के साथ वह सुंदर व आकर्षक लगता था। भीमराव बचपन से ही नटखट बालक था, लेकिन पिता रामजी को भीम से काफी उम्मीदें थीं। उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा अपने परिवार व समाज का नाम रोशन करेगा। कभी कभी तो अपने मित्र साथियों के समूह में खुलकर ऐसा कहकर भीम से आशाओं का इजहार करते थे। रामजी के पूर्वज नागवंशी नाथ अनुयायी थे और रामजी कबीरपंथी थे। जब रामजी का परिवार बंबई में रहता था तो सूबेदार जी खुद बच्चों के कपड़े धोते थे तथा स्कूल जाते समय पूरी तरह साफ सुथरे कपड़ों को इस्त्री कर भेजते थे। पेंट या कमीज फटी होती तो खुद अपने हाथों से सिलाई करते थे। उन्हें खाने, पहनने एवं बातचीत में अच्छा सभ्य सलीकापन सब था। रहन सहन में गंदगी उन्हें कतई पसंद नहीं थी। उन्हें परिवार में अनुशासन भी उतना ही प्रिय था। भीम व अन्य अछूत बच्चों को जाति के कारण स्कूल में आए दिन अपमानित होना पड़ता था। सतारा की स्कूल में भीम की पढ़ाई चल रही थी। इसी दौरान बाल उम्र में ही उसे जात पात, भेदभाव व छुआछूत के कई कड़वे अनुभव हुए, जिन्हें वह जीवन भर भूला नहीं पाया। स्कूल में हिंदू सवर्ण बच्चे भीम व उसके बड़े भाई आनंदराव को साथ में बेंच पर बैठने नहीं देते थे। दोनों भाई इसके लिए घर से टाट का एक टुकड़ा रोज साथ ले जाते थे। उन्हें कमरे के बाहर बैठना पड़ता था। टाट के टुकड़े को भी स्कूल में नहीं रखने देते थे, क्योंकि उसे छूने से स्कूल की अन्य चीजों के अपवित्र होने का डर था। जब भीम को प्यास लगती थी तो नल की टोंटी से खुद पानी नहीं पी सकते थे। नल की टोंटी चपरासी या किसी सवर्ण बालक द्वारा खोले जाने पर ही भीम व अन्य अछूत बालक पानी पी पाते थे। ऐसा नहीं होने पर वे कभी कभी प्यासे ही रह जाते थे और घर आकर ही प्यास बुझाते थे। लंच समय में रूखा सूखा खाने के बाद उसे पानी तभी मिल पाता था जब सभी सवर्ण बच्चे पानी पी लेते थे। कभी कभी सवर्ण बच्चे खुद पानी पीने के बाद भीम को परेशान करने के लिए टोंटी बंद कर देते थे और भीम व भाई आनंदराव मुंह ताकते ही रह जाते थे। स्कूल में भी भेदभाव चरम पर था। अमानवीयता की हद तो तब होती थी कि कुछ टीचर भी अछूत बच्चों के साथ छुआछूत करते थे। कुछ टीचर अछूत बच्चों की किताबों व नोटबुक्स को हाथ नहीं लगाते थे। जब टीचर क्लासरूम की ओर आते थे तो भीम व अछूत दूसरे बच्चे एक तरफ कमरे के बाहर अनाथ से खड़े रहते थे और जब टीचर रूम के अंदर जाते तो दरवाजे के बाहर बैठ जाते थे। इससे वह बोर्ड पर लिखे अक्षरों को दूर से अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाते थे। एक बार अध्यापक ने भीम को ब्लैक बोर्ड पर रेखा गणित के एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुलाया। यह देखकर सारे विद्यार्थियों ने शोरगुल मचाया और ब्लैक बोर्ड के पास रखे हुए अपने लंच के डिब्बों को वहां से तुरंत हटा लिया ताकि वह अपवित्र न हो जाए। उसके बाद ही भीम मैथ्स के उस फार्मूले को ब्लैक बोर्ड पर सिद्ध कर पाया। भीम को खेल में काफी रुचि थी, लेकिन स्कूल में सवर्ण बच्चों के साथ खेलने की पाबंदी थी, इसलिए स्कूल के बाद घर पर सिर्फ महार बालकों के साथ ही खेल पाता था। शिक्षा के कथित मंदिरों में छुआछूत व जात पात का ऐसा घृणित रूप देखकर बालक भीम बहुत दुखी रहता था। स्कूल के बाहर भी हिंदू समाज में जात पात का घृणित व कुरूप चेहरा हर जगह नजर आता था। जब कभी वह अपनी मां के साथ बाजार में कपड़े खरीदने जाता था तो दुकानदार दूर से ही कपड़ा फेंक कर दिखाता था। अन्य हृदय विदारक व मार्मिक घटना ने तो बालक भीम के बाल मन पर गहरा आघात किया। उन दिनों रामजी सूबेदार सतारा से कुछ दूर गोरे गांव में नौकरी करते थे। एक दिन भीम, बड़ा भाई आनंदराव और बहन अपने पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे।
भीम ने पिताजी को पहले चिट्ठी लिख दी थी कि फलां रेलगाड़ी से वहां पहुंचेंगे, लेकिन वह चिट्ठी पिताजी को समय पर नहीं मिल पाई। तीनों भाई बहन पाडली रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी में बैठ गए और आगे मसूर स्टेशन पर उतर गए। पिताजी से मिलने के लिए आतुर व खुश थे। तीनों भाई बहन इस आशा से रेलगाड़ी से उतरे कि पिताजी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर तैयार खड़े होंगे, लेकिन पिताजी को चिट्ठी नहीं मिलने के कारण वहां नहीं आ पाए। सभी पैसेंजर स्टेशन से चले गए। वहां सिर्फ तीनों बच्चे खड़े थे। बच्चों को यूं अकेले खड़ा देखकर स्टेशन मास्टर ने पूछताछ की। उनके रंग रूप व साफ कपड़ों को देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि बच्चे किसी संपन्न सवर्ण परिवार के होंगे, लेकिन जब यह मालूम पड़ा कि वह तो अछूत महार है, तो वह 10 कदम पीछे हट गए। लेकिन उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले को मनवा दिया कि वह बच्चों को आगे लेकर जाए। बैलगाड़ी अभी मुश्किल से 10 गज ही चली थी। बच्चों से बातचीत की शुरुआत में जाति पूछने पर बैलगाड़ी मालिक को पता चल गया कि बच्चे महार हैं। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसकी गाड़ी अछूत बच्चों के बैठने से अपवित्र हो गई। उसने बच्चों को निर्दयता से ऐसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया जैसे टोकरी से कूड़ा करकट फेंका जाता है। रात का समय था। उस ग्रामीण इलाके में रास्ते में दिया भी नहीं जल रहा था। चारों ओर रात का अंधेरा और सन्नाटा था। डर भी रहे थे कि अब क्या होगा। इसी दौरान भीम के बड़े भाई ने जब 2 गुना किराया देने का लालच दिया तो गाड़ी वाला मान गया, लेकिन वह बच्चों के साथ गाड़ी में नहीं बैठा। बाद में यह तय हुआ कि वह बैलगाड़ी नहीं चलाएगा। अछूतों के लिए गाड़ी चलाना वह अपनी शान के खिलाफ समझता था। वह पैदल चलता रहा और भीम का बड़ा भाई आनंदराव गाड़ी चलाता रहा। गर्मी के दिन थे। प्यास के कारण मासूम बच्चों का बुरा हाल हो रहा था। रास्ते में कुछ जगह पानी मांगा, लेकिन जाति मालूम होने पर किसी ने पानी नहीं पिलाया। कुछ लोग गंदे पानी की ओर इशारा करते थे, तो कुछ तिरस्कार कर पानी देने से मना करते हुए दुत्कार देते थे। आधी रात तक बच्चों ने उस बैलगाड़ी में वह अपमानजनक सफर तय किया। भूख प्यास से बेहाल दूसरे दिन अधमरी हालत में वह अपने मुकाम पर पहुंचे। मन को गहरा आघात करने वाली इस घटना की याद को बाद में बाबा साहेब अपने भाषणों और सभाओं में कभी कभी जाहिर करते थे। इस घटना से भीम के मन में अमानवीय समाज के खिलाफ गुस्सा व विद्रोह की भावना पैदा हुई। उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। यह कैसा समाज था जहां इंसान को पशुओं से भी बदतर समझा जाता है, एक प्यासे इंसान को पानी पिलाने की बजाय दुत्कारा जाता है। सन 1904 में भीम को बंबई की सरकारी एल्फिंस्टन हाई स्कूल में 4th क्लास में एडमिशन दिलाया। भीम अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। परिवार लोअर परेल के एक कमरे नुमा घर में रहता था। ऑप्स एक ही कमरे में खाना बनाया जाता और सभी परिवारजन सोते थे। बर्तन जलाने की लकड़ियां व बिस्तर भी पड़े रहते थे और यही हमारे मुक्तिदाता बाबा साहेब का स्टडी रूम था। सुबह शाम कमरा धुएं से भर जाता था। भीम जमीन पर ही सोता था। उसके सिर के पास अनाज पिसाई की चक्की अड़ी रहती और पैरों के सामने एक बकरी बंधी रहती थी। पिता भीम की पढ़ाई की बहुत चिंता करते थे। जब सभी परिजन सो जाते थे तो पिताजी रात को 2 बजे भीम को जगाकर स्वयं सो जाते थे। भीम सुबह तक मिट्टी के तेल वाली कांच की चिमनी के दिए की धुंधली रोशनी में पढ़ाई करता था। फिर सुबह थोड़ी सी नींद लेकर नहा धोकर स्कूल चला जाता था। स्कूल के पास ही काम पर जाने वाला एक मजदूर भीम का खाने का टिफिन ले जाता था। बस इस पार्ट में इतना सा। जल्द ही आपके लिए अगला पार्ट लाएंगे। तो अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप अगला पार्ट सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।